ताजमहल संगमरमर पर लिखी गई मोहब्बत की वो अजीम दास्तान जिसे देखकर सदियों से दुनिया की आंखें हैरत से पथरा जाती हैं। मगर आज इसी हसीन इमारत के सफ़ेद दामन पर शुकू को शुबात के गहरे साए मंडला रहे हैं। क्या ताजमहल वाकई एक इश्क की अमर निशानी है या फिर अजीम उस शान ढांचे के पीछे कोई संगीन राज सदियों से कैद है? दुनिया पूछती है कि ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है जिन्हें खोलने से वक्त की सरकारें भी कतरा रही हैं। क्या उन तारीख 3 खानों में कदीम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तें आज भी मौजूद हैं या फिर तेजो मलाया का दावा सिर्फ एक जज्बाती इजाद है? आज हम इश्क, सियासत और उन संगीन साजिशों को उल्टाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के इस 7वें अजूबे को एक मैदान जंग बना दिया है। इन गहरी साजिशों और बंद दरवाजों के सच जानने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमोली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हुए हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। इस पूरे असरार कहानी की तह तक पहुंचने के लिए हमें आज की अदालती कार्रवाइयों से निकलकर 17वीं सेंचुरी के उस दौर में पहुंचना होगा जहां इस दास्तान की पहली ईंट रखी गई थी। सदियों पुरानी इस कहानी का आगाज उस शहजादे से होता है जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, मगर उनकी सल्तनत की बुनियादें उस वक्त रखी गईं जब उनका नाम खुर्रम था। 5 जनवरी 1592 को पैदा होने वाला ये शहजादा मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा और अकबर आजम का पोता था, जिसका नाम का लफ्जी मतलब ही दुनिया का बादशाह था। मगर इस बादशाह की कुल दुनिया सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूमती थी और वो थी अर्जुमन बानो बेगम, जिन्हें तारीख ने मुमताज महल के लाफानी खिताब से नवाजा। 1607 में होने वाली मंगनी जब 1612 में रिश्ते अजवाज में बदली तो ये फकत 2 इंसानों का मिलन नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान का आगाज था जिसे वक्त भी मिटा ना सका। अगरचे शाहजहां की कंधारी और अकबराबादी महल जैसी और भी बीवियां थी, मगर कोर्ट हिस्टोरियन के मुताबिक वो शादियां महज सियासी जरूरतों का नतीजा थी, जबकि उनका दिल और उनकी सच्ची तवज्जो सिर्फ मुमताज के लिए मखसूस थी। मुमताज महल सिर्फ उनकी शरीक हयात ही नहीं बल्कि उनकी सबसे मोहतरम मुशीर और राजदान भी थी, जो जंग के मैदान से लेकर दरबार की रौनकों तक हर मुश्किल सफर में बादशाह के शाना बशाना नजर आती थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और 17 जून 1631 की वो दोपहर मुगल सल्तनत पर क़यामत बनकर उतरी जब अपने 14 बच्चे की पैदाइश के वक्त शदीद खून बहने की वजह से मुमताज महल इस फानी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़कर बिखेर दिया। कहा जाता है कि वो गम की इस शिद्दत में हफ्तों तक तन्हाई में सिसकते रहे। जब 1 साल की गोशा नशीनी के बाद बादशाह पहली बार दुनिया के सामने आए तो उनकी हुलिया बदल चुकी थी। बाल बर्फ की तरह सफेद थे, कमर झुक गई थी और चेहरे पर सिर्फ नाउमीदी के गहरे निशानात बाकी थे। इस्लामी नजरियात के मुताबिक जिस्म तो मिट्टी हो जाता है मगर रूह कब्र में रोज़े जज़ा का इंतजार करती है, और इसी अकीदत के पेश नज़र शाहजहां ने फैसला किया कि उनकी महबूबा की रूह का आखिरी ठिकाना ऐसा मिसाली होगा जिसकी नज़ीर दुनिया ने पहले कभी ना देखी होगी। इस अजीम शान ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर की कीमती तरीन सरमाया और बेहतरीन दिमाग आगरा में इकट्ठा कर लिया। उस्ताद अहमद लाहौरी को चीफ आर्किटेक्चर मुकर्रर किया गया, जिन्हें बादशाह ने नादिर असर यानी अपने दौर का अजूबा करार दिया, जबकि अब्दुल हक शराजी ने अपनी कैलीग्राफी से दीवारों पर रूह फूंक दी। ताजमहल की तामीर कोई मामूली वाक़या नहीं था। 1000 से ज़्यादा हाथी दुनिया के कोने से नायाब मवाद लेकर पहुंचे। राजस्थान के सफ़ेद संगे मरमर हो या चाइना के जेड और क्रिस्टल, हर पत्थर एक नई दास्तान बयान करता था। तकरीबन 22 साल तक 22,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिए ताकि ये इंजीनियरिंग का शिकार तैयार हो सके, जिसे इस महारत से बनाया गया कि ज़लज़ले और मौसमी सख्ते भी इसका बाल बिका ना कर सकें। इस इमारत की तामीर पर उस वक्त अरबों डॉलर के बराबर सरमाया खर्च हुआ, मगर अफसोस के सदियों तक मोहब्बत की अलामत रहने वाली ये इमारत आज संगीन तारीखी और कानूनी लड़ाइयों का मरकज बन चुकी है। इन्हीं संगीन तारीखी तनाज़ात ने उस वक्त एक नया रुख इख्तियार कर लिया जब बीजेपी के रहनुमा रणजीत सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक ऐसी पिटीशन दायर की जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। इस दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि ताजमहल के तहखानों में मौजूद उन 22 बंद दरवाजों को खोला जाए जो सदियों से दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। ये दावा किया गया कि इन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तें और ऐसे निशानात मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि ताजमहल दरअसल तेजो मलाया नाम का एक कदीम शिव मंदिर था। सोशल मीडिया पर यह अफवाह आग की तरह फैल गई। ये मुगल बादशाहों ने असल तारीख को दफन करने के लिए इन दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया था ताकि हकीकत कभी बाहर ही ना आ सके। मगर जब ये मामला अदालत पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पिटीशन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बेंच ने साफ कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन का मजाक ना उड़ाया जाए। जजिस ने पिटीशनर को नसीहत की कि तारीखी तहकीक अदालतों का नहीं बल्कि महर तारीख का काम है, इसलिए बेहतर है कि वो पहले इस मौजू पर PhD करें और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अदालत के इस सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद लोगों के दिमागों में सवालों का तूफान थमा नहीं बल्कि ये बहस और भी शिद्दत इख्तियार कर गई। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो फिर उन दरवाजों को बंद क्यों रखा गया है? जब माहौल मजीद गर्म हुआ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने खामोशी तोड़ते हुए उन 22 राज़दार कमरों की असलियत दुनिया के सामने रख दी। ASI के मुताबिक ये कोई रहने के कमरे नहीं बल्कि एक लंबा कॉरिडोर है जिसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए बनाया गया था। ये दरवाज़ा हमेशा से बंद नहीं रहे बल्कि माहिरीन हर हफ्ते इन्हें खोलकर सफाई और मुरम्मत का काम करते हैं। मुगल फन तामीर में ऐसे अंडरग्राउंड जगह बनाना कोई अनोखी बात नहीं थी। हुमायूं के मकबरे से लेकर सफदरजंग टॉम्ब तक
हर जगह ऐसे तहखाने मौजूद हैं जो इमारत का वजन उठाने में मदद देते हैं। इन्हें टूरिस्ट के लिए बंद रखने की असल वजह उनकी हिफाजत है, क्योंकि रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों की नमी और सांस लेने से इस कदीम ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। ASI ने इन कमरों की ताज़ा तरीन तस्वीर भी जारी की, जिनमें से प्लास्टर और ईंटों का काम नजर आया। मगर इसके बावजूद दुनिया ये जानने को बेचैन है कि ताजमहल को तेजु मिलाया कहने का ये सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ताजमहल को एक मंदिर करार देने वाली इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मरकजी किरदार दरअसल पुरुषोत्तम नगेश ओक है, जिन्हें दुनिया PN ओक के नाम से जानती है। ओक कोई पेशेवर माहिर तारीख नहीं थे, बल्कि उन्हें तारीख को अपने ढंग से मरोड़ने और लिखने का एक अजीब व गरीब शौक था। उनकी तहकीक का अंदाज इतना अनोखा था कि वो महज अल्फाज की मिलावट से पूरी तारीख गाड़ लेते थे। मसलन उनका दावा था कि वेटिकन दरअसल संस्कृत लफ्ज़ वेटिका से निकला है, इसलिए वो भी एक हिंदू मंदिर ही था। उनका ख्याल था कि क्रिश्चियनिटी दरअसल क्रिश्चियनिटी है और जीसस क्राइस्ट ने हिंदुस्तान आकर लॉर्ड कृष्ण से तालीम हासिल की थी। ताजमहल के मुतालिक उनके दावे वक्त के साथ बदलते रहे। पहले उन्होंने इसे 4वीं सदी का इमारत बताया, मगर जब माहिरीन ने टेक्निकल बुनियादों पर इसे रद्द किया तो उन्होंने 1989 में एक पम्फलेट शाया किया जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। PN ओक ने इस नए दावे में कहा कि ताजमहल दरअसल 1155 AD में राजा परममदी देव का बनाया हुआ तेजो मिलाया मंदिर था। मगर जब साल 2000 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने उनसे ठोस सबूत मांगे। जब कोई तारीखी सबूत पेश ना किया जा सका तो अदालत ने उन्हें सख्त लफ्जों में झाड़ते हुए उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी और इसे महज एक ज़हनी इजाद करार दिया गया। अफसोस की बात यह है कि अदालत की उस तक तनकीद के बावजूद वही झूठी कहानियां आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए संगीन प्रोपेगेंडा बनकर फैलाई जा रही हैं, ताकि लोग हकीकत की बजाय अफवाहों पर यकीन कर लें। इस सिलसिले की एक और कड़ी राजा देव सिंह की उस जमीन से जुड़ी है जिसे अक्सर गलत अंक देकर पेश किया जाता है कि शाहजहां ने वहां मौजूद मंदिर पर जबरदस्ती कब्जा किया था। मगर हकीकत के दस्तावेजात कुछ और ही बयान करते हैं, क्योंकि मुगल और जयपुर के रॉयल्स के दरमियान सदियों पुराने और इंतहाई गहरे ताल्लुकात थे। अकबर आजम की शादी अमीर की राजकुमारी हरका बे से हुई थी, जो अकबर के खास जनरल थे, शाहजहां के दादा के करीबी साथी थे। इसी करीम दोस्ती की बुनियाद पर जब शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाने का फैसला किया तो उन्होंने वो जगह मुंतखब की जहां राजा जय सिंह की एक हवेली मौजूद थी। राजा जय सिंह ने दोस्ती में वो जमीन मुफ्त देने की पेशकश की थी, मगर शाहजहां ने उसे मुफ्त लेने से इनकार करते हुए बदले में राजा जय सिंह को 4 आलीशान महलात तोहफे में दिए। इस कानूनी तबादले का मुआहिदा 28 दिसंबर 1633 को हुआ था, जिसके असली दस्तावेजात आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद हैं। जमीन का ये पुरस्कार मसला तो हल हो गया, मगर उन मजदूरों का क्या जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ काट दिए गए थे? क्या शाहजहां वाकई इतना बेरहम बादशाह था? ताजमहल के मुताबिक सबसे दहशतनाक और पुरस्कार दावा यही किया जाता है कि उस अजीमुश्शान तामीर के मुकम्मल होते ही शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में दूसरी कोई इमारत इसका मुकाबला न कर सके। ये कहानी आज इस कदर आम हो चुकी है कि बड़े बड़े ऐवानों में बैठे सियासतदान भी इसे हकीकत समझाकर दोहराते हैं। मगर जब हम थोड़ा सा लॉजिक और अकल का इस्तेमाल करते हैं तो ये दावा अदाद और शुमार के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है। जरा सोचिए, क्या वाकई 20,000 लोग एक कतार में खड़े होकर अपने हाथ कटवाने का इंतजार कर रहे थे? इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कत्ले-आम या उन्हें उम्र भर के लिए माजूर कर देना एक ऐसा संगीन वाकया होता है जिसे उस दौर का हर तारीखदान और हर विदेशी मुसाफिर अपनी किताबों में जरूर दर्ज करता, मगर पूरी तारीख इस बारे में खामोश है। आर्कियोलॉजिकल नुक्ते नज़र से भी देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद में स्केलेटन या हाथों का ढेर कहीं ना कहीं तो मिलने चाहिए थे, मगर पूरे आगरा में ऐसे कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। हकीकत तो दरअसल इसके बिल्कुल बरक्स है। शाहजहां ने उन मजदूरों के लिए ताजगंज के नाम से एक पूरी बस्ती बसाई थी, जो आज भी जिंदा व जावेद है। वहाँ रहने वाले लोग आज भी उन्हीं पुरानी कारीगरों की नस्लें हैं जो सदियों से संगे मरमर को तराशने का हुनर अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल कर रहे हैं। अगर उनके बाप दादों के हाथ काट दिए गए होते तो ये फन सदियों का सफर तय करके आज हम तक कैसे पहुंचता? शाहजहां का दौर तो मुगल फन तामीर का सुनहरी दौर था, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ताजमहल के फौरन बाद उन्हीं कारीगरों ने एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अजीम इमारतें इस बात की गवाही हैं कि मजदूरों के हाथ सलामत थे, बल्कि उनका हुनर वक्त के साथ मजीद निखरता चला गया। बाज़ तारीखदान ये मानते हैं कि शाहजहां ने मजदूरों के साथ एक कानूनी मुआहिदा किया था कि वो उम्र भर किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, और इसके बदले उन्हें उम्र भर की पेंशन दी गई थी। इसी काम ना करने के मुआहिदे को वक्त की गर्द और जज्बाती दस्तान गोयों ने हाथ काटने की दहशतनाक अफसाने में बदल दिया। आज ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है, जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच कर लाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैली हुई फर्जी कहानियां और बिना सबूत की थ्योरीज हमारी असली तारीख को मसख करने की कोशिश करती हैं, मगर हकीकत हमेशा ठोस सबूतों और साइंस की बुनियाद पर खड़ी रहती है। ताजमहल को किसी एक मजहब या सियासत के तराजू में तोड़ना उस अजीम फन की तौहीन है जो सदियों से इंसानियत को मुतासिर कर रहा है। ये सफ़ेद संगे मरमर हमें सिखा रहा है कि मोहब्बत और हुनर हमेशा नफरत और झूठ पर भारी रहते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।